अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिन शफ़ी और पौधे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। एक मिथ डेवलप हो रही लोगों के दरमियान कि पत्तों की से तमाम नर्सरी ओनर्स जो हैं वो फ्रॉड में मुलव्वस हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी के साथ बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। ना मैं इस मिथ को 100% झूठ कहूँगा, ना मैं इस मिथ को 100% सच कहूँगा। मेरा मकसद दोनों पहलुओं का अहाता करने के बाद आपको एक सजेशन देना है ताकि इस बिज़नेस के हवाले से या उन लोगों के ऊपर नाम ना आए जो कि बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छे असूलों को अपनाए हुए हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसलिए ना तो सारे कस्टमर्स सच बोल रहे होंगे, ना ही सारे वेंडर्स, होम वेंडर्स या नर्सरी ओनर्स झूठ बोल रहे होंगे। ये एक बात है, इस पे हम अहाता करते हैं, इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। जो मेरे ज़हन में सजेशंस हैं, जो मेरे ज़हन में चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो आपके ज़हन में है वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मुझे जहाँ पे आपने पोस्ट कहीं की हो वहाँ पे भी टैग कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे भी मैं अहमद बिन शफ़ी के नाम से मौजूद हूँ। सबसे पहले आते हैं हम उन इश्यूज़ की तरफ जो लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। ख़ास कर दूर दराज के जो शहर हैं वहाँ से रिपोर्टिंग होती है इस तरह के इश्यूज़ की कि हमें पौधे नहीं मिले या हमारे पौधे मर गए या हमारे साथ ये इशू हुआ। पहला इशू जिसकी मैं बात करूँगा कि पौधों के पैसे एक बंदे से वसूल कर लिए, उसके बाद उसे रिप्लाई नहीं किया, उसे जवाब नहीं दिया। ऐसा भी बेशुमार मरतबा रिपोर्ट किया गया है। इनमें सिर्फ एक केस स्टडी जो है उसको हम देखेंगे। कराची से रिपोर्ट हुआ है पत्तोकी के हवाले से, और जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि मैंने फ़लाँ बंदे को पेमेंट की है, इतने दिन हो गए इस चीज़ को और मुझे अभी तक मुतल्लिका पौधे नहीं मिले हैं। और वो डेली बुनियादों पे उसको मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, ना उसकी कॉल अटेंड की जा रही है, ना ही कहीं और उसको रिस्पांस मिल रहा है। अब उस कस्टमर ने वो नंबर मेरे साथ शेयर किया है, हमने उस बंदे को मैसेज किया है, कॉल की है, और 2 दिन के अंदर अंदर उनका मुतल्लिका पौधा उनको मिल गया। अब उसके बाद दूसरा इशू है कि पौधे मिल गए, पौधे उसके बाद डेड हो गए और कस्टमर को यही कहा गया कि अगर पौधे मर जाएंगे तो वो उसका क्लेम बैक करेंगे, लेकिन वो क्लेम बैक उनको नहीं मिल रहा और वो पेंडिंग काम हुआ। फिर उसकी भी इसी तरीके से बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो अगले दिन उन पौधों को भिजवा देंगे। इस तरीके से एक और इशू रिजॉल्व। लेकिन हम आते हैं इसके उन पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए जहाँ पे एक साइड पे नर्सरी ओनर है, दूसरी साइड पे कस्टमर है। कस्टमर की क्या शिकायत है और नर्सरी ओनर को क्या मसाइल हैं। अब होता यह है कि जब भी आप पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है जो ट्रैवल की वजह से उसे होती है। उसके पत्ते थोड़े से कुमलाने, थोड़े से मुरझाने ज़रूर होते हैं एक मरतबा, जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह इस सूरत में लेके जाएं कि वो अनकवर्ड हो। अनकवर्ड से मुराद उसके पत्ते जो हैं वो हवा उनको अगर टच करी, आपको पता है कि पूरा एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कि पत्तों ने हवा बाहर निकालनी है, पानी उन्होंने बाहर निकालना, और जब पत्तों में नीचे उनको पानी नहीं मिल रहा तो पत्तों का मुरझाना या उनका थोड़ा ढीला होना ये एक पक्की तयशुदा बात है। तो जब भी इस तरीके से पौधे भेजे जाते हैं कि वो गाड़ी के अंदर आपको रखवा दें या बस के अंदर या कुछ इस तरीके से कि उनके ऊपर मुकम्मल पॉलीथीन मौजूद ना हो, तो आपके पौधों के मुरझाने के चांसेस होते हैं। वो आप ख़ुद भी लेके जाएंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नर्सरी से अपने घर के करीब से भी उठा के लेके जाएंगे तो वो एक मरतबा स्ट्रेस में ज़रूर आएंगे। फिर आप क्या करें? अब हम जल्दबाजी में लग जाते हैं, क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पर उन पौधों को शिफ्ट कर देते हैं कि बचाना है हमने इनको, फटाफट से हम इनको शिफ्ट कर दें। ये हम दूसरी गलती कर जाते हैं। पहली गलती अनकवर्ड, और दूसरी गलती क्या है कि उसको फ़ौरी तौर पर शिफ्ट करना। अब शिफ्ट किया है, पहले स्ट्रेस में है और स्ट्रेस में चला जाएगा, उसको नया घर मिल गया, अब सारा कुछ उसका चेंज हो गया, आबो हवा भी चेंज हो गई उसकी, नए शहर में भी चला गया ना, ये कुछ 3-4 चीज़ें उसके हवाले से ख़राब हो गई। अब उसके बचने के चांसेस जो पहले 80% थे अब वो रह गए 50%। उसके बाद आप पानी धड़ाधूस उसको लगा रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा पानी लगा देंगे तब भी ख़राब कर बैठेंगे, और अगर कम पानी लगाएंगे तो तब भी पौधे को ख़राब कर बैठेंगे। और यकीनन इस दौरान में कोई ऐसी भी गलती आप कर बैठेंगे कि जिससे पौधे की जड़ों को मसला बन जाए या पौधे को कुछ इशू बन जाए। इस तरीके से आप अपने एक पौधे को ज़ाया कर बैठते हैं।
नर्सरी ओनर क्या समझ रहा है? नर्सरी ओनर यही समझ रहा है कि वो जो पौधे भेज रहा है उसने पहले उनको सेट किया। अब सेट पौधे कौन से होते हैं? सेट पौधा, जब भी आप नर्सरी से ख़रीदेंगे पौधा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो फौरी तौर पर ताज़ा थैले के अंदर है, गमले के अंदर है, उसकी जड़ को काट के नीचे से आपको ना उठवा दे वो पौधा। आप ख़ुद भी नर्सरी से ख़रीद रहे हैं तब भी इस चीज़ का ख्याल रखें। हम पौधे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे क्या करते हैं कि बुकिंग करने के बाद हम कम से कम 3 दिन और मैक्सिमम उसको 1 हफ़्ता टाइम देते हैं कि भाई ये यहाँ पे पौधा निकल के बाहर पड़ा है, इसको सेट होने के लिए इतना टाइम चाहिए प्रॉपर अंदाज में। वैसे सीज़न के अंदर 2 दिन में भी सेट हो जाता है प्रॉपर, 1 दिन में भी हो जाता है, लेकिन मुनासिब यह है कि 3 से 6 दिन उसको टाइम दिया जाए कि जब उसको ज़मीन से, जब अब ज़मीन के ऊपर पड़ा है ना, थैली ज़मीन के ऊपर पड़ी है, तो उसने अपनी जड़ ज़मीन के अंदर वो लगा ली होती है, फिट कर ली। अब हमने जब उसको भेजना है, ये शिफ्ट करना है, तो वो ज़मीन से उसको कट करना है जड़ को। अब कट करेंगे तो एक बार वो स्ट्रेस में जाएगा। इस चीज़ को हम देखते हैं, हमने पहले सेट करके रखना है, जड़ काट के पहले ज़मीन के ऊपर उसको रखना है, उसको पानी अच्छे से देना। पौधा अब सेट हो गया, अब उसके बाद जाएगा। तो जिस नर्सरी ओनर ने पौधा भेजा होता है उसे पता होता है कि मैंने सेट पौधा भेजा है या मैंने बग़ैर सेट किए पौधा उठा के भेज दिया है। तो 2 सूरतों में, एक सूरत में वो आपको गारंटी देगा कब, जब उसने सेट पौधा आपको भेजा है। उसे पता है कि मैंने इस पौधे को यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह दे के अच्छे से इसका ख्याल रख लिया है, ये पौधा चलने वाला है, ये मरने वाला नहीं। क्योंकि अगर मरने वाला तो वो नर्सरी पे मर चुका होता। अब सेट पौधा है, वो आपके पास भी जाके मरना उसको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जो पहले मैंने बताई वो गलतियाँ कर चुके हैं तो यकीनन ये पौधा मरने के चांसेस आप बढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं कि दूसरा इशू जो है, जिस तरीके से एक वेंडर है वो आपको पौधे ही नहीं पहुंचा रहा, पेमेंट आपसे उसने वसूल कर ली, या अब पौधा मर गया। पहले इसी को थोड़ा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि पौधा अब मर गया, पौधे के पैसे आप क्लेम कर रहे हैं। उस बंदे ने, उसको श्योर था कि ये ऐसा नहीं होगा, आपने पेमेंट की, उसने आपको पौधे अच्छे हालत में अपनी नेक नीयती के साथ उसने आपको दुरुस्त अंदाज में पहुंचा दिए। जिस हालत में ट्रैवल के दौरान मसाइल आए, वो गाड़ी की वजह से हों, वो कुरियर के इश्यूज़ हों या दूसरे तीसरे इश्यूज़ हों, उन इश्यूज़ की वजह से अगर आपका पौधा फिर भी मर जाता है, अब देखें पेमेंट आपने की, उसने तो अपनी हलाल समझ के इस्तेमाल में लिया है। अब अगर वही वापस मांगेंगे, एक तो उसके सारे पौधे गए, दूसरे उसकी उस डिलीवरी के दौरान में उन पौधों को सेट करने की वो सारी उसकी मेहनत भी गई। ट्रैवल के दौरान में ज़ाहिर बात है नर्सरी से उठा के अड्डे तक भी लेके जाने पे उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आई होगी, उसका कुछ टाइम सर्फ हुआ होगा अपने कीमती टाइम में से। जहाँ उसके नर्सरी पे बैठे हज़ारों पौधे बिक रहे हैं, आपको 2, 4, 10 पौधे बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये सारी मेहनत वो करने के बाद जो उसको हलाल थे पैसे, आप फिर वो उनकी डिमांड करेंगे वापस, तो ये इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन पैसों को तो सर्व कर चुका होगा। अब अगर आपकी 10,000 आपने पेमेंट की है या 20,000 आपने पेमेंट की पौधों की, तो वो 10-20 हज़ार कहाँ से निकाल के आपको देगा? वो अपने उसी बिज़नेस में से निकाल के देगा, तो उसको ये और ज़्यादा मुश्किल लगेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि उसका 10,000 मर रहा है या उसका 20,000 मर रहा है, उसे ये लगेगा उसका 20 या 40,000 मर रहा है, कि मरा आपका तो कुछ नहीं मरा, उसके सारा कुछ वो तबाह हो गया। ये उसकी अपनी सोच है, उसका अपना एक अंदाज़ है, उस लिहाज से वो भी दुरुस्त है। और अगर वो आपको क्लेम कर रहा है कि वापस आपको भेजेगा, तो आपका थोड़ा सा राइट बनता है, क्योंकि आपकी भी इसमें थोड़ी सी गलती ये भी शामिल है कि आपने जल्दबाजी कर ली, या आपने पानी का या पौधे के आबो हवा के हवाले से आपने 100 गलतियाँ आपकी भी हो सकती हैं। तो आप उसका किराया उसको अदा कर दें। पौधों की अगर वो कीमत आपसे लेना चाहता है, हाफ़ आप उसको पेमेंट कर दें, या जिस तरीके से भी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कर सकें, आप उस पर आमादा हो जाएँ। इसमें कतई उसकी बदनीयती शामिल नहीं होगी। अगर वो डिले कर रहा है, कुछ भी है इशूज़, उसका सीज़न चल रहा होगा, सीज़न के दौरान भरपूर शजरकारी के लिए मुहिम्मात चल रही होती हैं, नर्सरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता हो सकता है, इस वजह से आपको ना भेज पा रहा हूँ। मे भी ये भी वजह हो कि वो गर्मी की वजह से या आउट ऑफ सीज़न होने की वजह से भी आपको थोड़ा डिले करवा रहा होगा, ताकि अभी फिर दोबारा पौधे भेजने से भी मरने के चांसेस, इस वजह से भी वो आपको डिले करवा सकता है। हो सकता है दुरुस्त आपको बात बता रहे हूँ, बारिशें हो रही हों, आपको कह रहे हो कि भाई नर्सरी पे जाने का रास्ता नहीं, बाकी क्योंकि कीचड़ वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो सारे मसाइल उसके अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे दें इस हवाले से कि वो बदनीयत नहीं है, क्योंकि आपको उसने अच्छे अंदाज में पौधे भेजने की कोशिश पूरी की। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, जिसमें थोड़ी सी बदनीयती भी शामिल है, थोड़ा सा गलत बयानी भी शामिल है, और मुकम्मल तौर पर भी गलत हो सकते हैं। अब क्या है जी, पौधे की पेमेंट ले ली, अब पेमेंट के बाद रिप्लाई नहीं कर रहे।
कुछ नहीं मैं कहूँगा, बहुत से लोग कहूँगा, अब मैं भी 50% तक मैं कह दूँ, मैं भी मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि नर्सरीज़ 27 किलोमीटर में नर्सरीज़ हैं। एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है पत्तोकी में, 27 किलोमीटर पर नर्सरीज़ हैं। आप किसी भी एक प्रोडक्ट को एक नर्सरी से, मतलब आप किसी भी मतलब ओवरऑल जो वैरायटीज़ हैं तमाम, उनको एक जगह पे एक नर्सरी पे कभी भी नहीं देख सकते। अब ये तो मैं सिर्फ पत्तोकी की बात कर रहा हूँ कि पत्तोकी के अंदर जो मौजूद वैरायटीज़ हैं वो भी किसी एक नर्सरी पर आपको मौजूद नहीं मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान की एक जगह पे वो तो कतई मुमकिन नहीं है। लेकिन पौधे ऑनलाइन इसका भी सोल्यूशन लेकर है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ लास्ट पे। अभी आप इस मौजू पे रहें। अब होता यह है कि एक बंदा है, उसकी नर्सरी है, 10 लोग उसके साथ वैसे अटैच होंगे रीसेलर के तौर पर, उसके मार्केटियर के तौर पर, या जिस तरीके से भी सोशल मीडिया। अब जो नर्सरी का ऑनर है उसके हज़ारों नहीं लाखों पौधे भी बिक रहे होंगे सीज़न के अंदर, तो वो प्रेफर नहीं करता कि वो एक पौधा बेचने के लिए पहले फ़ेसबुक पे जाए, या पहले वेबसाइट पे जाए, या पहले इस जगह पे जाए, फिर वहाँ पे कस्टमर का इंतज़ार करे वेंडर, और फिर उसका ऑर्डर आए, उसको पकड़े, उसको पैक करे, उसको डिलीवर करवाने के लिए लेके जाए। ये सारे इश्यूज नर्सरी ऑनर्स की समझ में बिल्कुल नहीं आते। वो इस काम की तरफ इसी वजह से नहीं आते कि ऑनलाइन काम में उन्हें बिल्कुल बिज़नेस नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता भाई? 70% किसान है और 70% रकबा किसान के पास है। सबसे बड़ा नर्सरी का कस्टमर जो है वो किसान है। आप जो शहरों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ये टोटल उनकी जो सेल है उसका 1% भी नहीं है। ऑनलाइन काम में पाकिस्तान में ऑलरेडी तमाम जितने भी काम ऑनलाइन हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के कस्टमर्स का 1% नहीं है। और आप पौधों के हवाले से तो देखेंगे तो ये 1% से भी बहुत कम है। इस चीज़ को समझें, वो इस काम की तरफ कतई आने पे आमादा नहीं है। अगरचे अब हम नए वेंडर्स को शामिल कर रहे, पौधे ऑनलाइन पे बहुत से वेंडर्स आ गए हैं, बहुत नामवर जो पत्तोकी के नाम है वो भी पौधे ऑनलाइन पे आके पौधे सेल कर रहे हैं। लेकिन मकसद कहने का ये है, अभी ये एक नया ट्रेंड है, लोग इस काम की तरफ ज़्यादा आमादा नहीं। और दूसरी ख़ास वजह उसकी पैकिंग का मसला है। अब आ जाते हैं कि ये फिर जो बाकी 10 लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने एक नर्सरी से पिक्चर्स ली, दूसरी से पिक्चर्स ली, और उनको आपके साथ शेयर किया फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या जिस तरीके से भी जो भी मीडिया उन्होंने इस्तेमाल किया। आपके पास उन तस्वीर का जो पहुंचना था, आपको लगा कि ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, ये इसी तरीके से होगा, वो बाहर के ममालिक की तस्वीर हों, आपको लगा कि यही चीज़ है जो मुझे चाहिए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो चीज़ तो वहाँ पे हो सकता है अवेलेबल ना हो, पहली ये भी रीज़न हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो उस बंदे के पास अपने पास ना हो। रीसेलिंग में क्या होता है कि एक बंदा प्रोडक्ट ख़रीद के अपने पास रख लेता है, उसको सेल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे नर्सरी में भी हो रहा है कि एक ही नर्सरी अपनी प्रोडक्ट्स दूसरी नर्सरी से ख़रीद के रख लेती है। ये रीसेलिंग नहीं, वहाँ पे ये नर्सरी का मॉडल है। रीसेलिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीसेलर प्रोडक्ट नर्सरी वाले के पास है, वो उसको सेल कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसने पोस्ट लगाई थी 10 दिन पहले, या उसने लगाई 20 दिन पहले, वो प्रोडक्ट जो नर्सरी पे थी वो तो सेल हो चुकी है। अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब ये प्रोडक्ट मिलेगी नेक्स्ट सीज़न के अंदर। मैं मिसाल दे देता हूँ, गुलाब की मिसाल ले ले। गुलाब 2-3 माह रहता है, और इसके बाद सिट्रस जो है वो 3-4 माह रहता है। अब ये कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जब आप उनको एक ख़ास सीज़न में ही ऑर्डर कर सकते हैं, ख़ास सीज़न में ही ख़रीद सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा आपको पौधा या तो मरा हुआ मिलेगा, या मतलब उसकी हालत अच्छी नहीं होगी, इस अंदाज़ में आपको मिलेगा, और सीज़न से आउट आपको मिलेगी चीज़, आपको वो भी नहीं पसंद आएगी। सेलर ने पैसे आपसे ले लिए, प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल नहीं है, नर्सरी से भी प्रोडक्ट सेल हो चुकी है, अब प्रोडक्ट का सीज़न भी आउट हो चुका है, वो आपको कहीं से भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और जो पेमेंट आपने दी थी वो उसने खर्च कर ली। अब कब आपको प्रोवाइड कर सकता है? जब नेक्स्ट सीज़न के अंदर उसके कुछ और पौधे बिकेंगे, वहाँ से उसने प्रॉफिट में से निकाल के आपको आपका पौधा सेल करना है। ये एक मुश्किल सा काम है, इसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन मसाइल अपनी जगह, आप उनके हल के लिए पॉजिटिव अंदाज में सोचें और निकल पड़ें तो आपका हल मसला हो जाता है। अब ये तो होता नहीं कि हर बंदा वहाँ कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से चल के पत्तोकी आए, तो अमूमन आपके साथ फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। किस वजह से ज़्यादा है कि आपने आना नहीं है, लेकिन आप अप्रोच करें। किसको अप्रोच करें? यहाँ पे पत्तोकी के अंदर ऑलरेडी एक वर्किंग में
मुकम्मल एक यूनियन है जो चल रही है प्रॉपर नर्सरी के हवाले से और नर्सरी के लोगों के इश्यूज़ के हवाले से। अब ये क्योंकि तकरीबन सिर्फ लिमिटेड है नर्सरी ओनर्स के रिलेटेड और उनके इश्यूज़ के रिलेटेड, अब हम कोशिश करेंगे पौधे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे और नर्सरी ओनर्स को साथ मिला के एक अलग से प्रॉपर एक टीम बनाई जाए, एक यूनियन बनाई जाए जहाँ पे लोग अपने इश्यूज़ को रिपोर्ट कर सकें और हम उनको पत्तों में उनके हवाले से हैंडल कर सकें। खा वो लोकल लेवल पे हल हो जाएं या लीगल लेवल पे हम उनको लेके जाएं, हम उनका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करें। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ कि सोल्यूशन अभी तक क्या है। हम रिक्वेस्ट करते हैं नर्सरी ओनर के लिए 100-200 पौधा कोई माने नहीं रखता। ये दोस्तों को मोहब्बत में उठवा देते हैं कि भाई ले जाओ 10 पौधे हैं 20 पौधे हैं, कोई मसला नहीं है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। वो आपके पौधे नहीं मारेंगे, आपका नुकसान करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो टाइम की वजह से आपके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं, दूसरी तीसरी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो बददयानत नहीं है, वो आपके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते। ये है पहली बात। अब उसके बाद भी अगर नाम के ऊपर बात आ रही है, आपका कोई इशू है, वो किसी भी वजह से वो पेंडिंग पड़ रहा है या किसी वजह से वो लटक रहा है, आप पौधे ऑनलाइन के साथ डिस्कस करें उस मसले को। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये मस्बत सोच वाले लोग हैं, आपका मसला ज़रूर हल कर देंगे। जैसे हमने रिक्वेस्ट की है और जो इश्यूज़ आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं, इस तरीके से और भी इश्यूज़ हैं। तो बात करते हैं नर्सरी ओनर के साथ कि भाई ये मसला है इस बंदे का, तो आप इसको सॉल्व कर दें या इसका जो भी है इसको कंपनसेट करें। तो 100% उम्मीद है हमें कि वो पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, वो इस काम को अपने बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से लेते हैं और इंशाल्लाह ताला आपका मसला वो रिज़ॉल्व ज़रूर कर देंगे। इसके साथ साथ लास्ट पे जो हम सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं कि लार्जेस्ट डेटाबेस भी हम बना रहे हैं पौधों के हवाले से। अब क्योंकि हमारे साथ सिर्फ पत्तों की से 50 से ज़ायद वेंडर्स शामिल है पौधे ऑनलाइन पे, इस तरीके से मुख्तलिफ़ शहरों से हम वेंडर्स को शामिल करें और घर बैठे जो मर्दों ख़वातीन तमाम हैं उनको भी ऑफ़र दे रहे हैं कि वो होम वेंडर के तौर पर पौधे ऑनलाइन पर रजिस्टर्ड होकर अपने पौधे जो घर में उन्होंने तैयार किए हैं उसको सेल करें। हमारे जो ट्रैक्स के नुमाइंदे हैं वो आकर आपके घर से पौधा उठवा कर कस्टमर तक पहुंचा देंगे। ये है। और इसके अलावा हम जो ख़ुद से मैनेज कर रहे हैं पत्तों की से तमाम बड़े शहरों के लिए हमारी अपनी होम डिलीवरी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। तमाम जो वेंडर्स हैं आप उनसे पौधे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे ख़रीदारी कर सकते हैं और ख़रीदारी करने के बाद हमारी टीम पौधे ऑनलाइन की पत्तों की से आपको हर शहर के अंदर एज़ पर कन्वीनियंस ट्रक की मदद से आपको डिलीवर करवा देंगे। ये है एक सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि नर्सरी जो है कोई भी एक नर्सरी पाकिस्तान की तमाम प्रोडक्ट्स का अहाता नहीं कर सकती। पौधे ऑनलाइन इस कोशिश में है कि मैक्सिमम नर्सरीज़ आकर पाकिस्तान की तमाम प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएं, वो है पौधे ऑनलाइन। इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए पॉजिटिव इमेज के लिए, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए, पत्तों की के इमेज के लिए इस वीडियो को काइंडली लाजमी शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पौधे ऑनलाइन को आप ट्रेस कर सकते हैं, पौधे ऑनलाइन लिखे यूट्यूब पे, गूगल पे या फेसबुक पे आपको मिल जाएगा। और साथ में नंबर नोट कर लें 0336 0597, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें सर्च भी करेंगे तो आपको पौधे ऑनलाइन गूगल वगैरह पर मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।